जय श्री राधे कृष्णा। दोस्तों, घर में होने वाली कई छोटी छोटी बातों में कई संकेत छिपे होते हैं। इन संकेतों को अगर समझ लिया जाए तो हम जान सकते हैं कि भविष्य में आने वाला समय कैसा होगा और परेशानियों से छोटी छोटी बातें इशारा करती हैं। आज की वीडियो में हम बताएंगे कि गरीबी बढ़ाने वाले आपके कौन कौन से संकेत मिल सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। अगर घर में कोई मुसीबत आने वाली है तो उसका असर सबसे पहले घर में लगी तुलसी के पौधे पर होता है। तुलसी का पौधा बिल्कुल सूख जाता है, जिससे घर में मुसीबत और दरिद्रता आने का संकेत माना जाता है। खाने पीने के नमकीन पदार्थों में काली चींटियों का पड़ जाना बुरा समय आने का इशारा करता है। अगर आपके घर में लगे पेड़ पौधे की पत्तियां सूखने लगे तो तुरंत ही कटवा लें। घर में लगे पेड़ पौधे हमेशा हरे भरे होने चाहिए। पेड़ पौधे की पत्तियां सूखनी नहीं चाहिए, वरना बुध ग्रह खराब होता है और इससे आपके ऊपर कर्ज बढ़ता है। पेड़ पौधों को रोजाना पानी जरूर देना चाहिए, इन्हें सूखने नहीं दें। घर में झाड़ू लक्ष्मी का सूचक है, क्योंकि वो दरिद्रता को घर से बाहर निकालता है। इससे घर में सुख समृद्धि और धन दौलत आती है। झाड़ू के ऊपर पाँव नहीं रखना चाहिए, इससे लक्ष्मी का निरादर होता है। घर का कोई छोटा बच्चा अचानक अगर घर में झाड़ू लगाने लगे तो उस घर में किसी अनचाहे मेहमान आने का संकेत मिलता है। सूर्यास्त के बाद घर में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ये व्यक्ति के दुर्भाग्य को आमंत्रण देता है। नाश्ता करने से पहले झाड़ू जरूर लगा लें, ये शुभ रहता है। झाड़ू को उल्टा करके रखना अपशकुन माना जाता है। झाड़ू को हमेशा लेटा करके ही रखना चाहिए। झाड़ू को खड़ा करके रखने से घर में कलह बढ़ता है और घर में दरिद्रता और गरीबी का वास होता है। अंधेरा होने के बाद आप झाड़ू लगाने से बचें, इससे माता लक्ष्मी नाराज होती हैं। घर का अगर कोई भी सदस्य बाहर जाए तो तुरंत उसके जाने के बाद झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। कुछ देर बाद आप झाड़ू लगाएं, वो भी भगवान से प्रार्थना करने के बाद। झाड़ू को आपको छुपा कर रखना चाहिए। किसी व्यक्ति की झाड़ू पर नजर नहीं पड़नी चाहिए, जैसे धन को छुपा कर रखा जाता है। इस प्रकार घर में झाड़ू को भी छुपा कर रखना चाहिए। वास्तु विज्ञान के अनुसार जो लोग झाड़ू के लिए एक स्थान बनाने की वजह ऐसे ही रख देते हैं, उन्हें आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। इससे खर्च बढ़ता है, आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, गाय या अन्य किसी भी जानवरों को झाड़ू से नहीं मारकर भगाना चाहिए। इससे माँ लक्ष्मी आपके घर से रुष्ट होकर आपके घर से चली जाती हैं। जिन घरों में दूध उबल कर गिरता है वहाँ पर अचानक पैसों का खर्च बढ़ जाता है, घर के लोग बीमार रहने लगते हैं और घरेलू जीवन में दूरियां आने की संभावना बढ़ती है। इसलिए अगली बार से इस बात का जरूर ध्यान रखें। बहुत से लोगों का कहना है कि दूध उबलकर गिरना शुभ होता है, तो मैं उन्हें बता दूं कि रोजाना आपके घर में दूध उबलकर गिरता है। रोजमर्रा की जिंदगी में ये शुभ नहीं है। रोज रोज ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको इस बात का ख्याल रखना चाहिए। अगर आप किसी काम से घर से बाहर जाएं और वापस आते ही सबसे पहले दरवाजे पर छिपकली के दर्शन हो जाएं, तो इसका मतलब है कि आपका बुरा समय बहुत ही जल्दी शुरू होने वाला है। ऐसे में आपको पहले से ही समझ जाना चाहिए। बुरे वक्त में हिम्मत से काम लेने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। इस बात का ध्यान रखिए, वक्त कभी एक जैसा नहीं रहता है। बुरा वक्त भी निकल जाएगा, जरूरत है हिम्मत से काम लेने की। दोस्तों, घर में छिपकली दिखना वैसे तो शुभ संकेत होता है, लेकिन आपने नया घर लिया और उसमें छिपकली मरी हुई मिल जाए तो घर में प्रवेश से पहले पूजा हवन आदि करवा लेना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते तो उस घर में रहने वाले व्यक्ति की तरक्की नहीं हो पाती है। बुरा समय उस व्यक्ति पर हावी रहने लगता है। अगर जाने अनजाने में छिपकली शरीर के अंगों पर गिरती है तो ये भी आने वाले समय का सूचक है। जैसे कि छिपकली आपके माथे पे गिरी तो आपके लिए खुशियां लेकर आती है, जल्दी आपको धन लाभ होने वाला है। लेकिन वही आपको छिपकली आपके सिर पर या बालों पर गिरती तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि इसका मतलब आपके जीवन में भारी संकट आने वाला है, तो फिर मृत्यु आपके नजदीक है। इसी तरह आँख का फड़कना आपके आने वाले समय के बारे में संकेत देता है। महिलाओं की बाईं आँख फड़कने का मतलब होता है आपके जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है, भी शुभ संकेत का इशारा करता है। अगर बाईं आँख चारों दिशाओं में फड़कती है तो इसका मतलब है कि आपकी शादी के योग जल्दी ही आने वाले हैं। महिलाओं की दाईं आँख फड़कने का मतलब होता है अशुभ होना या संकट आने का संकेत होता है। पुरुषों की बाईं आँख आपके जीवन में मेहनत और कष्टदायी समय नजदीक आने वाला है। पुरुषों की दाईं आँख फड़कने का मतलब होता है कि आपके जीवन में शुभ समाचार आने वाला है। इस तरह कौवे से भी आपको आने वाले समय के संकेत मिल
सकते हैं। अगर कौवा किसी स्त्री के सिर पर बैठ जाए तो उस स्त्री के पद पर कोई मुसीबत आने वाली होती है। किसी के घर पर बहुत सारे कौवे अचानक से शोर मचाने लगे तो उस घर के मालिक पर बड़ा संकट या समस्याओं के आने का संकेत होता है। तो घर में पड़े हुए कांच या चीनी मिट्टी के बर्तन बार बार तड़क कर टूट जाते हैं तो फिर ये दरिद्रता की ओर इशारा करता है। आज के लिए बस इतना ही। कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें।